Warm and pleasant welcome to intermediate coaching classes. My dear student, in previous video exercise 5.2 was completed. Now today we are going to study 5.3. Before solving all the questions of NCERT, we are going to study some formulas which are needed to solve exercise 5.2. So these are the questions which I have write on the board to. अब देखिए बच्चा, सबसे पहले इसको आप भूल जाइए कि क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। अब हमको क्या करना है, एस एन, यहाँ पे देखिए क्या क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन, सम ऑफ द फॉलोइंग एपी, सम के बारे में। हम लोग जो है ना इसको बनाने से पहले फॉर्मूला जान लेंगे तब तो बनाएंगे। तो एस एन इक्वल टू होता है एन बाय टू, एन बाय टू ब्रैकेट में ए प्लस ए एन, यही होता है फॉर्मूला एस एन। वेयर, जहां पर एस इक्वल टू क्या से, एस एन इक्वल टू सम ऑफ एपी, सम ऑफ एपीज हो गया। और एन जो होता है नंबर ऑफ टर्म्स होता है, नंबर ऑफ टर्म, यह बार बार बताने की चीज नहीं है। और ए एन जो होता है लास्ट टर्म ऑफ द एपी होता है, लास्ट टर्म ऑफ द एपी। और ए जो होता है वो क्या होता है, फर्स्ट टर्म ऑफ द एपी होता है, फर्स्ट टर्म ऑफ द एपी, यही होता है। इस फॉर्मूले से मेरा एक्सरसाइज जो 5.3 है वो टोटल सॉल्व होंगे। तो इसीलिए हमको इस फॉर्मूले को बार बार ध्यान में रखना है, आपको याद नहीं करना है फॉर्मूले को, बस आपको यही याद रखना है एस एन जो होता है वो सम होता है। उसके बाद जो है फॉर्मूला इतना बार प्रैक्टिस करेंगे, इतना बार कि हम लोग को फॉर्मूला यूं ही याद हो जाएगा। तो समझ में आया। अब देखिए बच्चा, इसको जो है ना बहुत सारे क्या करते हैं, दो तीन फार्मूला बनाते हैं। तो कैसे, ये हो गया फर्स्ट फार्मूला, हो गया ना फर्स्ट फार्मूला। अब सेकेंड फार्मूला जो होता है इसी से डिराइव्ड होता है, वो क्या क्या होता है ये देखिए, एस एन लिख देंगे, एन बाय टू लिखने के बाद ए प्लस एल एन भी लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है, ए प्लस एल एन, क्योंकि एल एन को जो होता है हम लोग लास्ट टर्म कहते हैं। और इसी से जो है तीसरा फॉर्मूला निकलता है एस एन इक्वल टू एन बाय टू, टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये एक फॉर्मूला हो गया। और देखिए और एक फॉर्मूला आता है क्या, 4 नंबर में, एस एन इक्वल टू एन बाय टू, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये होता है एक फॉर्मूला। समझ में आया, ये होता है एक फॉर्मूला। तो मीन्स कुल मिला के बात हुआ कि इसी फॉर्मूले से जो है इतने तरह के चीज होते हैं। आगे समझ में। अब देखिए इस फॉर्मूले से जो है हम लोग क्या कर सकते हैं, क्या क्या निकाल सकते हैं। सबसे पहला बात तो क्या क्या निकाल सकते हैं, वी कैन फाइंड द फॉलोइंग थिंग्स फ्रॉम दिस फॉर्मूला, अब क्या क्या कर सकते हैं फाइंड। अब देखिए सबसे पहला हम लोग सम निकाल सकते हैं, सम ऑफ एपी। दूसरा हम लोग क्या निकाल सकते हैं, ए निकाल सकते हैं। तीसरे में हम लोग ए एन भी निकाल सकते हैं, क्या चीज, ए एन भी निकाल सकते हैं। और फोर्थ नंबर में हम लोग एन भी निकाल सकते हैं। और जो फिफ्थ में है वो क्या है, हम लोग इससे डी निकाल सकते हैं, मीन्स कॉमन डिफरेंस भी निकाल सकते हैं इसी फार्मूला से। और आगे चल के निकालना भी है, यही सब चीज जो है आगे चल के हम लोग को निकालना है। आगे समझ में, क्या क्या निकाल सकते हैं हम लोग इस फार्मूले से, सम ऑफ द एपी, क्योंकि फार्मूला है सम ऑफ द एपी का, ए निकाल सकते हैं, ए एन निकाल सकते हैं, और डी भी निकाल सकते हैं। यहाँ तक अगर आपको समझ में आ गया हो तो हम लोग अब आगे बढ़ेंगे, नहीं तो हम लोग फिर से रिपीट करते हैं। क्या करते हैं, देखिए एस एन इक्वल टू जो होता है एन बाय टू होता है, और इसका
ब्रैकेट में a प्लस ए एन होता है। ए एन जो होता है लास्ट टर्म होता है, ए जो होता है वो फर्स्ट टर्म होता है एपी का, एन होता है नंबर ऑफ टर्म, उसको जो है हम लोग हाफ कर देते हैं। इस सब का जब फार्मूला पे वैल्यू पुट करते हैं तो हम लोग को क्या आ जाता है, एस एन आ जाता है। इस फार्मूले से हम लोग को 2-3 फार्मूले और निकल के आते हैं। क्या क्या, एस एन इक्वल टू एन बाय टू ए प्लस एल एन। ये दूसरे बुक में लिखा रहता है, बात दोनों का सेम है, लेकिन ये जो है दूसरे बुक में लिखा रहता है। ये क्या होता है, दूसरे बुक में लिखा रहता है। समझ में आ गया, बुक में। और ये देखिए फिर इसी को ड्राइव करके क्या कर देता है, एस एन इक्वल टू एन बाय टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, जो इलोबरेट करके बाद में एस एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है, क्योंकि ए प्लस एन का जो वैल्यू होता है ए एन का वो ये होता है। बस जो फॉर्मूला को इधर से इधर उधर से उधर कर दिया ताकि 3-4 फॉर्मूला बन सके। अब हम लोग आगे पता करेंगे कि कौन सा फॉर्मूला किस जगह पे यूज होगा। आप लोग यहाँ तक जान लीजिए। इसके बाद जो है आप लोग अगर वीडियो देख रहे हैं, अगर लिख सकते हैं साथ में तो लिख लीजिए, नहीं लिख पा रहे हैं तो आपके लिए एक मेरे तरफ से जो है क्या है, छूट है कि आपको डिस्क्रिप्शन में जो है पीडीएफ दिया जाता है। बोर्ड की जो होती है वो पीडीएफ दिया जाता है लिंक के तहत। आप लिंक पे क्लिक करें और आपको बोर्ड की जो है सारी पीडीएफ दी जाएगी और आप वहां से बाद में लिख सकते हैं। तो चलिए देखिए बाबू, अब जो है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो फर्स्ट है इसका हम लोग क्या करेंगे, सॉल्यूशन करेंगे। तो यहाँ पे देखिए एक एपी दिया हुआ है 2712 डॉट 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 कितना टर्म्स तक, 100 टर्म्स तक। हम बार बार कह रहे हैं कि क्वेश्चन बनाने से पहले आप क्या कीजिए, सबसे पहले गिवन लिख लीजिए। क्या कीजिए, गिवन लिख लीजिए, ताकि आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में इजी हो। तो जब हम गिवन लिखेंगे तो ए की वैल्यू जो है वो क्या है, 2 है, और डी जो होगा A2 माइनस A1 करके निकाल लेंगे हम लोग। तो 7 माइनस 2 इक्वल टू 5 जो है हम लोग का क्या है, वो डी है। अब देखिए n दिया हुआ है हम लोग को, क्या दिया हुआ है, n दिया हुआ है कितना, 100 दिया हुआ है n। तो अब इसमें जो है जो थर्ड नंबर फॉर्मूला था वो उसका यूज करेंगे, क्योंकि an तो यहाँ दिया हुआ है नहीं, इसलिए हम लोग थर्ड नंबर का फॉर्मूला यूज करेंगे। अब देखिए थर्ड नंबर का फॉर्मूला क्या था, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पे दे दीजिए। अब देखिए एस एन इक्वल टू एन बाय टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, यही था हम लोग का थर्ड नंबर का फॉर्मूला। अब इस पे हम लोग क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे और तुरंत आंसर आ जाएगा। तो करते हैं वैल्यू पुट। अब देखिए एस एन इक्वल टू जो होता है वो कितना आता है, एन है 100 बाय 2 ब्रैकेट में 2 इंटू 2 प्लस 100 माइनस 1 इंटू डी जो है हम लोग का 5 आया है। तो एस एन इक्वल टू 50 इंटू 4 प्लस 99 इंटू 5। इसको जब 99 से गुना करेंगे 5 को तो फिर हम उसको फिर ऐड करेंगे। अब देखिए 50 हुआ, 495 को जब करेंगे 5 9 जा 45 कैरी 4, 5 9 जा 45 मीन 495 इतना है। अब देखिए जब इस दोनों को प्लस करेंगे 50 इंटू ब्रैकेट हटेगा तो इंटू आएगा तो 499। अब जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग तो क्या आएगा, एस एन इक्वल टू आ जाएगा 9 5 जा 45 कैरी 4, 9 5 जा 45 4 9 कैरी 4 4 5 जा 20 और 24। ये हो गया आंसर, क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हो गया। अब जो है बीच में 2 क्वेश्चन लेफ्ट करने के बाद क्वेश्चन नंबर 4 पे हम लोग आएंगे। इसमें भी सॉल्यूशन कीजिए और गिवन लिखिए। जब आप लोग गिवन लिखेंगे तो ए हो जाएगा 1/15 और इसका डी जो है 1/12 माइनस 1/50 इक्वल टू हो जाएगा। जब इस दोनों का एलसीएम लेंगे हम लोग कितना आएगा, एलसीएम ले लेते हैं 12 और 15 का, तो 3 टाइम्स में 4 और 5 आ गया 3, तो 3 4 जा
12 और 5 60, एलसीएम आ गया 60, यहाँ हो गया 5 माइनस 4 1/60, इसका हो गया क्या चीज हो गया माइनस में 1/60, तो 1/60 इसका क्या हो गया डी। अब देखिए हम लोग का n दिया हुआ है 11, n कितना दिया हुआ है 11 दिया हुआ है। सेम इसी फॉर्मूला पे हम लोग फिर बैठाएंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करेंगे, और एस एन इक्वल टू n/2 प्लस ब्रैकेट में a प्लस ए एन, और ए एन नहीं दिया हुआ है तो क्या होगा 2a प्लस n-1 इंटू डी, यही होगा। अब देखिए n/2 तो 11/2 कितना 11/2। अब देखिए 2a मीन्स हो गया 2 इंटू 1/15 प्लस 11 माइनस 1 10 हो गया, और जब 10 हो गया तो इसको हम लोग मल्टीप्लाई कितना से करेंगे 1/60 से करेंगे। अब देखिए 11/2 इंटू 2/15 हो गया प्लस 10 इंटू 60 तो 1/6 हो जाएगा। अब इस दोनों को हम लोग क्या करेंगे सम करेंगे, तो सम कर लेते हैं। जब इस दोनों का हम लोग क्या करेंगे एलसीएम लेंगे, तो फिर एलसीएम कितना आएगा 60 ही आएगा, 60 नहीं आएगा 30 आएगा। क्यों? क्योंकि वो 6 है, तो 30 आ गया हम लोग का एलसीएम। तो ये हो गया 4 और ये हो गया 5 प्लस 4 हो गया 9, 11/2 इंटू 9/30। अब देखिए क्या हो जाता है 99/60, और यही हो गया हम लोग का आंसर। चलिए जब इतना तक हो गया है तो हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर चलेंगे। माय डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर सेकंड जो हम लोग में इसमें जो है फर्स्ट फार्मूला लगेगा। कौन सा फार्मूला लगेगा? फर्स्ट फार्मूला लगेगा। तो हम लोग पहले क्या करेंगे इसका n निकालेंगे, क्योंकि यहाँ पे n दिया हुआ नहीं। तो गिवन में देखिए हम लोग का a है, तो a में क्या है वो a है 7, और d जो है यहाँ पे क्या है 10 1/2, 10 होल 1/2। तो इसको मल्टीप्लाई करके फ्रैक्शन में डालते हैं, तो कितना हो जाएगा 2 10 जा 20 और 1 21/2, 21/2 में माइनस करेंगे 7, तो ये हो जाएगा 14 और 21, तो मीन्स हो जाएगा 7/2। कितना आ गया 7/2। जब 7/2 आ गया तो हम लोग का d निकल गया। अब हम लोग को n निकालना है, तो an जो है बाबू हम लोग को 84 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है 84 दिया हुआ है। तो 7 प्लस n-1 इंटू डी जो है 7/2 कर देते हैं, 84 कर देते हैं, n-1 और 7/2 इक्वल टू हो जाएगा हम लोग का 84 में 7 जब हम लोग घटाएंगे तो कितना हो जाएगा हम लोग का हो जाएगा 77। कितना हो जाएगा 77 हो जाएगा। अब देखिए बच्चा पार्टी हम लोग क्या करेंगे n-1 इक्वल टू 77 इंटू 2/7 हो गया, 7 से ये 11 टाइम्स में कट गया, और n इक्वल टू हम लोग का वैल्यू आ गया 23। जब n का वैल्यू निकल गया तब हम लोग sn को आराम से निकाल सकते हैं। अब कैसे तुरंत आराम से निकाल लेंगे, तो हम लोग sn इक्वल टू क्या करेंगे नाउ sn इक्वल टू 23/2 प्लस 7 प्लस 84, ये हो गया ब्रैकेट में 7 प्लस 84। हम लोग इसको क्या करेंगे सम करेंगे 23/2, तो 84 और 7 तो हम लोग का हो जाएगा 91। कितना हो जाएगा 91। अब इस दोनों को मल्टीप्लाई करके आप लोग क्या कीजिए सम कर लीजिए, आंसर निकल जाएगा। अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड की ओर। किसकी ओर? थर्ड की ओर। तो थर्ड में देखिए क्या है, ये सब निगेटिव टर्म्स है। क्या है? निगेटिव टर्म्स है। इसमें भी जो है n नहीं दिया हुआ है, तो हम लोग क्या करेंगे गिवन, सबसे पहले गिवन में a है हम लोग का -5 और d जो है -8 और माइनस माइनस ये प्लस, तो ये हो जाएगा 8, तो -3 हो जाएगा इसका आंसर। कितना हो जाएगा? ये -3 हो जाएगा, -3। an जो है हम लोग का -230 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? -230 दिया हुआ है, और हम लोग का a प्लस n-1 इंटू डी वाला फॉर्मूला लग जाएगा। तो a जो है -5 प्लस n-1 इंटू डी -3 हो गया, और -230 हो गया। दिस इम्प्लाई n-1 इंटू -3 इक्वल टू माइनस, जब 5 उधर जाएगा तो प्लस में आ जाएगा, तो -225। कितना हो गया? 225 हो गया। दिस इम्प्लाई n-1 इक्वल टू -225 बाय -3, माइनस माइनस प्लस, और 7
3 जा 21 और उसके बाद जो है 1 यहाँ पे 15, तो 3 5 जा 15, 75 हो गया। n हम लोग का हो गया कितना 76 हम लोग का क्या हो गया बाबू n हो गया। अब एस एन की बारी है, तो एस एन में जो है 76/2 इंटू -5 माइनस प्लस में, तो यहाँ माइनस हो जाएगा, तो -230, तो हम लोग का हो जाता है 76/2 इंटू -235। अब जब इसको आप सॉल्व कीजिएगा 70, इसको पहले हम घटा देते हैं, तो कितना हो जाएगा 3 और 1638 इंटू -125, जितना आएगा आंसर हो जाएगा। स्वयं फाइंड करें इसको, क्या करें अपने से खुद से लिखें, खुद से खोजें। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 हो गया है, आप इसको लिख ही लें तो बेटर होगा। चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 का 1 और 3 नंबर बताएंगे, सेकंड नहीं बताएंगे। उसी तरह 4 नहीं बताएंगे, 5th और 7th बताएंगे, मीन्स ओड नंबर में बताएंगे। अगर कोई हार्ड सा होगा तो उसको फिर बताएंगे। चलिए फर्स्ट की ओर, यहाँ पे गिवन में दिया हुआ है क्या क्या, ए और डी ए एन और एन और एस एन फाइंड करना है। आ गया समझ में, बार बार हम लोग गिवन लिखा करते थे और यहाँ पे दे दिया है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सॉल्यूशन में जाएंगे एन फाइंड करने के लिए। ए एन का वैल्यू 50, तो a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी करेंगे और 50 लिखेंगे। उसके बाद a का वैल्यू 5 पुट करेंगे, n माइनस 1, डी का वैल्यू 3 पुट करेंगे और 50। फिर n माइनस 1 जो होगा क्या होगा, n माइनस 1 इंटू 3 इक्वल टू हो जाएगा 45, क्योंकि ये 5 जाके इधर ट्रांसपोज होगा तो 45 हो जाएगा। तो चलिए n माइनस 1 इक्वल टू हो जाएगा 45/3, तो मीन्स 15, तो n का वैल्यू आ जाएगा 16। क्या हो जाएगा 16। तो एस एन का जो वैल्यू होगा अब से, वो क्या होगा n/2 a प्लस क्या, a प्लस ए एन हम लोग के पास दिया हुआ है, तो n हो गया 16/2 और a हो गया 5 प्लस 50, 5 प्लस कितना हो गया 50, ये 8 हो गया, मीन्स 8 इंटू 55। तो हम लोग जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 8 जा 40 होता है, तो 5 8 जा 40 का 0 कैरी 4 और 4 4 0, यही हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर जाएंगे। इसका आंसर बाबू 2 है, क्योंकि एन और एस एन फाइंड करने का रहा है, ये भी आंसर है और ये भी आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में जब आएंगे, तो गिवन में दिया हुआ है A12 इक्वल टू 37 और D इक्वल टू 3, तो फाइंड A एंड S12। अब हम लोग को क्या क्या फाइंड करना है, A भी फाइंड करना है और S12 भी फाइंड करना है। तो A फाइंड करने के लिए सेम चीज करना पड़ेगा। AN इक्वल टू दिया हुआ है, A12 दिया हुआ है, सॉरी A12 दिया हुआ है, A12 इक्वल टू 37 दिया हुआ और D दिया हुआ है। A12 को हम लोग A प्लस 11D लिख सकते हैं और 37, तो A प्लस 11D जो है 11 इंटू कितना है 3 है, तो D का वैल्यू 3 कर देंगे तो 33 आ जाएगा। और 33 को जब हम लोग 37 में क्या करेंगे माइनस करेंगे, तो वो कितना आ जाएगा, A इक्वल टू 4 आ जाएगा। कितना आ गया, A इक्वल टू 4 हो गया। एक आंसर ये हो गया। अब दूसरा आंसर S12 निकालने का रहा है, तो S12 हम लोग निकालेंगे, तो क्या करेंगे 12/2 प्लस इंटू में A प्लस A12, तो अब है तो 12/2 हो गया 6 और 4 प्लस A12 जो है कितना है 37 है, तो हम लोग इसको कर लेंगे, तो 6 इंटू 41 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 6 इंटू 41। जब इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो S12 की जो वैल्यू है, किसकी वैल्यू, S12 की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी। अगर आपने मल्टीप्लाई कर लिया वेरी गुड, अगर नहीं किया है तो आप लिख लीजिए 246, यही है आंसर। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 का 5th की ओर बढ़ेंगे। माय डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 4 जो है, इसमें क्या है कि हम लोग को n निकालना है। SN दिया हुआ है 636, SN जो दिया हुआ है 636 दिया हुआ है, AP दिया हुआ है 9 17, उसके बाद 25, ये AP दिया हुआ है, जिससे हमको AD पता चल जाएगा और n निकालना है। तो देखिए सबसे पहले क्या है, गिवन हम लोग लिख लेंगे, तो A इक्वल टू हो जाता है बच्चा 9
और d इक्वल टू हो जाएगा 7 माइनस 9 जो कि 8 के बराबर है। किसके बराबर है? 8 के बराबर है। और Sn दिया हुआ है हम लोग का 636, कितना दिया हुआ है? 636। तो क्वेश्चन के अनुसार है कि Sn इक्वल टू 636 है, तो हम लोग का फॉर्मूला हो जाता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये वाला फॉर्मूला यूज होगा हम लोग का। इस फॉर्मूले को हम इसमें अब क्या करेंगे? वैल्यू पुट कर देंगे बच्चा। क्या करेंगे? वैल्यू पुट करेंगे। तो n का वैल्यू हम लोग को निकालना है और a का वैल्यू दिया हुआ है 2 इंटू 9 प्लस n माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू जो है वो 8 है, इक्वल टू 636। तो n/2 इक्वल टू 18 प्लस n माइनस 1 इंटू डी जो है 8n माइनस 8 होगा, इक्वल टू 636 हो गया। अब देखिए बच्चा n/2 और 18 माइनस 8 हो जाएगा तो हो जाएगा कितना? 10 प्लस 8n इक्वल टू 636। अब देखिए n/2, अब देखिए अगर इससे 2 कॉमन ले लेते हैं बच्चा, क्या करते हैं? 2 कॉमन ले लेते हैं, हम लोग के पास बच जाएगा कितना? यहाँ पे 2 कॉमन लेके निकाल लेते हैं तो बच जाएगा 5 प्लस 8 की जगह पे 4 हो जाएगा 4n। अब देखिए इक्वल टू 636 हो गया। ये 2 कैंसिल, तो 5n प्लस 4n स्क्वायर इक्वल टू 636। तो मीन्स हो गया 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 636 इक्वल टू 0। अब देखिए बच्चा यहाँ पे क्या होगा? हम लोग का फैक्टराइजेशन लगेगा जो क्लास 8 में हम लोग ने पढ़ा था। क्लास 8 में जो है फैक्टराइजेशन पढ़ा था। अब देखिए यहाँ फैक्टराइजेशन लगेगा। कौन सा लगेगा? इस दोनों को पहले मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चा 2544 आएगा हम लोग का, 2544 आएगा। और जब इसको फैक्टराइजेशन करेंगे तो हम लोग तो हो जाएगा 4n स्क्वायर प्लस 53 माइनस 48 n और उसके बाद माइनस 636 इक्वल टू 0। अब कैसे हुआ? किसी बच्चा को जो है ना फैक्टराइजेशन नहीं आता होगा। हमको जैसा पता है किसी बचवा को जो है ना फैक्टराइजेशन आता ही नहीं होगा क्योंकि 8 में पढ़ा नहीं होगा। तो अब देखिए उस बच्चा के लिए क्या किए हम। देखिए ये 4 है ना बाबू, और इसको इस दोनों को मल्टीप्लाई किए। क्या किए बाबू? मल्टीप्लाई किए। 4 इंटू 636, जब इसको मल्टीप्लाई किए ना तो 2544 आया। इसको इसी तरह 2 से कैसे करते करते जब जाएंगे नीचे तो लास्ट में हम लोग के पास 53 बचता है। कितना बचता है? 53 बचता है। और इस सभी का मल्टीपल जो होता है ना 48 होता है। जब हम लोग 53 और 48 को घटाते हैं तो हम लोग का बीच वाला जो है 5 वो आना चाहिए। मीन्स इस दोनों का मल्टीपल जो होता है ए और सी का मल्टीपल जो होता है ना वो बी के बराबर होना चाहिए। मीन्स फैक्टराइज करने के बाद यहाँ जैसे देखिए 53 में जब 48 घटाते हैं तो हम लोग के पास 5 आता है और 5n यही होता है फैक्टराइजेशन। अब देखिए यहाँ पे बच्चा हम लोग n को क्या करेंगे? कॉमन ले लेंगे। n को क्या करेंगे? कॉमन ले लेंगे। तो n को कॉमन लिए तो 4n प्लस 53 बच गया। उसी तरह यहाँ पे 12 कॉमन लेंगे तो हम लोग के पास फिर क्या हो जाएगा? 4n प्लस 53 बच जाएगा। क्या बच जाएगा? 4n प्लस 53 हम लोग के पास बच जाएगा। अब देखिए ये और ये सेम है ना? सेम। यहाँ पे माइनस है तो यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा बाद में। तो ये सेम है। अब देखिए इक्वल टू 0 हो गया। अब हो जाएगा n माइनस 12 और 4n प्लस 53 हो गया इक्वल टू 0। जब हम लोग दोनों को सॉल्व करेंगे बच्चा, एक बार n माइनस 12 इक्वल टू 0 करेंगे और 4n प्लस 53 को 0 करेंगे तो माइनस में टर्म्स आएगा। ये मतलब नहीं है, वो होल में आना चाहिए। क्या आना चाहिए? होल नंबर में आना चाहिए। टर्म्स तो माइनस में होते नहीं है, लेकिन माइनस में अगर आ जाता तो उससे कोई मतलब नहीं है कि माइनस 53 आया, उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन होल नंबर में आना चाहिए। जैसे यहाँ पे देखिए n इक्वल टू 12 आ रहा है, लेकिन यहाँ 4n इक्वल टू 53 होगा वो भी माइनस में, और n इक्वल टू माइनस 53/4 होगा जो कि एक पूर्णांक नहीं है, होल नंबर नहीं है। इसीलिए जो है ये नहीं होगा। इसका जो टर्म्स होगा, ये जो टर्म्स होगा कौन सा होगा? टर्म्स ऑफ द एपी। हेंस यहाँ पे दे दीजिए, हेंस द टर्म्स ऑफ एपी इज 12। ये क्या हो गया? 12 हो गया बाबू। इसीलिए जो है ना ये क्या हो जाता है? बराबर हो जाता है। इसीलिए ये जो है ना क्या हो गया? इसका आंसर 12 हो गया। और ये वाला जो टर्म्स है
इसको बाबू नहीं लेना है, कंसीडर इसको नहीं किया जाता है। आ गया समझ में? आप लोग इसको लिख लीजिए। इसके बाद हम लोग बच्चा क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ेंगे, तो आप इसको समझ लीजिए, फिर से समझा देते हैं, बार बार समझिएगा, समझ में आएगा। सबसे पहले बात, जब आप क्वेश्चन पढ़ेंगे, आप में पूछ रहा हाउ मेनी टर्म्स, और जैसे टर्म्स का बात आया एन फाइंड करना। उसके बाद देखिए एपी दिया हुआ है हम लोग के पास 9 17 25 मीन्स ए डी दिया हुआ है, ए और क्या हुआ है डी दिया हुआ है, डॉट डॉट दिया हुआ है, अंत का नंबर नहीं दिया हुआ है, अंत का दिया जाता तो इतने दिन में आ जाता। समझ में आ गया? 12 टर्म्स अगर लास्ट में दे दिया जाता और ए और डी निकल जाता तो एन का वैल्यू आराम से निकल जाता, लेकिन यहाँ पे नहीं दिया हुआ। लेकिन बाद में क्या दिखा हुआ है, मस्ट बी टेकन टू गिव अ सम ऑफ 636। अब इसके कौन सा टर्म्स लिया जाएगा जो कि 636 को पहुंचा देगा, मीन्स जोड़ने के बाद वहां तक पूरा देगा। तो अब देखिए गिवन किए ए इक्वल टू 9 और डी इक्वल टू 17 माइनस 9 किए, हम लोग का कितना आया 8 आया। उसके बाद एस एन जो हम लोग का 636 दिया हुआ है, एस एन इक्वल टू अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में देखिए 636 दिए। उसके बाद फॉर्मूला पे बेस्ड कर दिए क्या, तो देखिए n/2 और 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी किए, तो क्या आ गया 636 और n/2 इक्वल टू जो है सबका वैल्यू पुट करने के बाद हम लोग के पास लास्ट में एक इक्वेशन आया 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 636। जब इसको फैक्टराइज किए n माइनस 12 और 4n प्लस 53 आया। इसके बाद यहाँ पे अंत में हम लोग ने क्या देखा कि n जो है माइनस में है तो है ही, लेकिन माइनस को कंसीडर नहीं किया जाता बाबू, माइनस में है तो है ही, साथ में होल नंबर नहीं हो रहा है। अगर यहाँ पे 48 रहता और 4 से डिवाइड करते 12 आता तो 12 होता। समझ में आ गया? और इस तरह का क्वेश्चन जब भी आएगा तो एक जो है ना नेग्लिजिबल हो जाएगा, सिर्फ एक ही होगा। और अगर माइनस और प्लस वाला बात आ जाए बाबू, तो उसमें माइनस को एलिजिबल रखा गया है और प्लस को ही सिर्फ लिया गया है। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। चलिए अब देखो मेरे सोना बाबू, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कर रहा है, हम लोग के पास ए और ए एन दिया हुआ है, एस एन भी दिया हुआ है, मीन्स फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म और एस एन दिया हुआ है, सम जो है पी का दिया हुआ है। हम लोग को पोलर नंबर और टर्म्स फाइंड करना है और कॉमन डिफरेंस डी भी फाइंड करना है। मीन्स सबसे पहला बात हम लोग एन को फाइंड करेंगे। एन को क्यों फाइंड करेंगे सबसे पहले, क्योंकि एस एन दिया हुआ है और एस एन से सबसे पहले अगर लास्ट टर्म और ए दिया हुआ है तो वो किससे फाइंड करेंगे, एन को फाइंड करने के लिए बताएगा। तो हम लोग एन को फाइंड करते हैं। तो बच्चों आप फिर से क्या करेंगे, हम लोग गिवन लिखेंगे, सॉल्यूशन देके गिवन दिया हुआ क्या क्या है। तो गिवन में देखिए क्या क्या दिया हुआ है, ए इक्वल टू 5 दिया हुआ है, ए एन इक्वल टू जो हम लोग के पास दिया हुआ है 45। ए एन को बाबू एल एन भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, एल एन भी लिख सकते हैं या फिर एल भी लिख सकते हैं। और हम लोग के पास एस एन जो है वो 400 दिया हुआ है। अब देखिए हम लोग फिर क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करेंगे, एस एन इक्वल टू 400 फिर n/2 और a प्लस जो है 5 प्लस 45 हो जाएगा। क्यों? इसलिए होगा a प्लस ए एन इक्वल टू हो जाएगा हम लोग का 400। स्टेप नहीं छोड़ेंगे, काहे न छोड़ेंगे, काहे कि कुछ कुछ बस लोलवा जो है ना, बाद में उसको जब नोट्स मिलेगा पीडीएफ में तो उस लिखे कहाँ से सर है। अब देखिए ए का जो है ये पुट किए और एन का जो है 45 पुट किए 400। अब देखिए क्या हो गया, n/2 इंटू 50 कितना हो गया 50, ये हो जाएगा 25 मीन्स 25n हो गया। तो n का वैल्यू जो हो जाएगा 400/25 हो जाएगा, 25 हो गया। और 25 इंटू 4 करते 100 आता है, मीन्स 4 4 16 टाइम्स में इसको जब डिवाइड करेंगे तो हम लोग के पास क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा 400 आ जाएगा। अब देखिए n का वैल्यू जो हम लोग के पास कितना आ गया 16 आ गया, n इक्वल टू 16 आ गया। जब n का वैल्यू पता चल गया बाबू तो हम लोग को d निकालना है। और हम लोग के पास जो है ए एन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, ए एन इक्वल टू दिया हुआ है 9 दीजिए, ए एन इक्वल टू 45 और a प्लस n माइनस 1 इंटू डी जो है हम लोग का क्या है 45 है। डिसिप्लाइन एफ ए का जो वैल्यू इतना है 9 का 16 माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 45। और उसके बाद 45 को जब उधर कर देंगे तो ये हो जाएगा 15d इक्वल टू 40 और d इक्वल टू हो जाएगा बाबू हम लोग का 40/15। और जब 15 हो जाएगा तो 5 3 15 और 5 8 40।
फिर d इक्वल टू हो जाएगा हम लोग का बाबू 8/3 और यही होगा आंसर। आंसर क्या क्या आया? हैंस द कॉमन डिफरेंस, हैंस द नंबर ऑफ टर्म्स, हैंस द नंबर ऑफ टर्म्स एंड common difference is 16 and 8/3 respectively। यही हो गया बाबू हम लोग का आंसर। समझ में आ गया? तो चलिए इसको लिख लीजिए बाबू। देखिए यहाँ पे इसमें तो आराम से दे दिया है टर्म्स निकालना और कॉमन डिफरेंस निकालना है, इसमें तो कुछ सोचना नहीं है। हम लोग के पास फर्स्ट टर्म दिया हुआ है, जो ए दिया हुआ है, लास्ट टर्म दिया हुआ है, SN दिया हुआ है, तो ये सब दिया हुआ है, तो हम लोग को उतना सोचना नहीं पड़ेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को लिख लीजिए, उसके बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। माय डियर लल्लाज, अब देखो बचवा का है कि फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म दिया हुआ है, कॉमन डिफरेंस दिया हुआ है, हम लोग को टर्म्स निकालना है और सम निकालना है। मीन्स कॉमन डिफरेंस हम लोग का AN से निकल जाएगा, A और D दिया हुआ है। उसके बाद जो देखिए N निकलने के बाद हम लोग को सम निकालना है, तो देखिए फटाफट बनाएंगे क्या। सॉल्यूशन गिवन A इक्वल टू 17, AN इक्वल टू 350 और D इक्वल टू 9। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन AN इक्वल टू 350, A प्लस N माइनस 1 इंटू D इक्वल टू 350। दिस इम्प्लाई A का वैल्यू 17 प्लस N माइनस 1 इंटू D और D का वैल्यू 9 इक्वल टू 350। अब जब 17 उधर घटेगा तो N माइनस 1, 9 इक्वल टू 350 माइनस 17। अब बच्चा जल्दी 17 घटाइए, घटा दीजिए। उसके बाद हम भी घटा लेते हैं। यहाँ पे 3 जब करेंगे तो 3 3 3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 3 3 3 आ जाएगा। अब देखिए N माइनस 1 बाय 3 हुआ, 3 टाइम्स में 3 और 1 1 1 टाइम्स में 3 हो गया। अब जब इसको 3 से कर देते हैं 3 से, तो वो हो जाता है कितना? 3 3 जा 9, 2 कैरी 3 7 जा 37। तो N इक्वल टू हम लोग का हो जाता है बबुआ 38। कितना हो जाता है? 38। अब हम लोग क्या करेंगे? सम निकालेंगे। क्या करेंगे बाबू? सम निकालेंगे। सम ऑफ द AP सीधा सीधी लिख देते हैं S 38 इक्वल टू क्या हो जाएगा हम लोग का? 38/2। A हम लोग का है 17 प्लस 350 हो गया। उसके बाद 38/2 हो जाता है जब, हम लोग का आता है 90 इंटू 763। ये हो गया। अब इस दोनों को जब मल्टीप्लाई कर देते हैं साइड में बबुआ, उतना टेंशन काहे ले रहा है? इसको मल्टीप्लाई करने में क्या जाता है, तुरंत कर देते हैं। देखिए बच्चा, जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा हम लोग का 6973 और यही है इसका आंसर। अब हम लोग हैंस उन्स लिखने मेरे ख्याल से आप लोग सभी सीख गए होंगे, ताकि आपके नंबर ना कटे। तो एक बार हैंस फिर लिख देते हैं। हमारी जो प्रथा चलती आई है, हम हैंस नहीं छोड़ते हैं। हैंस द नंबर ऑफ टर्म्स एंड देयर सम is 38 and 6973 रेस्पेक्टिवली। क्या हो जाएगा? रेस्पेक्टिवली। ये हो गया बच्चा। अब देखिए चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो होगा। तो चलिए इसको आप लोग सबसे पहले छपन छपाई कर ले। देखो हमारा लल्ला सब यहाँ का रहा है सम ऑफ
फर्स्ट 22nd टर्म मीन्स 22वां टर्म, शुरू से लेके 22 टर्म तक का जोड़ चाहिए हम लोग को, जहां पे हम लोग का कॉमन डिफरेंस दिया हुआ है बाबू और ए एन दिया हुआ है जो है 149। हम लोग को क्या क्या निकालना पड़ेगा, एन तो दिया हुआ है, 22 टर्म जो है वो एन है बाबू, हम लोग को ए निकालना होगा और फिर एस एन निकालना होगा। तो हम लोग सबसे पहले ए निकालेंगे। ए निकालने से पहले चलिए हम लोग गिवन लिख लेते हैं। तो गिवन हो जाता है हम लोग का बचवा, गिवन तो हो जाता है हम लोग का ए एन इक्वल टू 149 और n इक्वल टू 22, डी जो है हम लोग का 7 है। क्या है? 7 है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, किसके अनुसार? क्वेश्चन के अनुसार ए एन इक्वल टू 149, दिस इम्प्लाई ए प्लस 21 डी, सीधा दीजिए क्योंकि 22 दिया हुआ है, तो ए 22 इक्वल टू 21 डी हो जाएगा, इक्वल टू 149, दिस इम्प्लाई ए प्लस 21 इंटू 7 इक्वल टू 149। अब इसको गुना कर दीजिए तो a इक्वल टू 7 और 14 हो जाएगा, तो 149 a का वैल्यू जो है हम लोग का क्या आ जाएगा बाबू, 149 माइनस 147, तो a का वैल्यू आ गया हम लोग का 2। जब a का वैल्यू हम लोग का 2 आ गया बाबू, अब हम लोग को SN निकालना है। क्या निकालना है? SN निकालना है। अब हम लोग क्या करेंगे? SN निकालेंगे। S22 इक्वल टू 22/2, क्योंकि n/2 तो हो गया हम लोग का a जो है दिया होगा, अब a प्लस ए एन ये वैल्यू दीजिए, तो 11 और 2 प्लस 149, तो 11 इंटू 151। अब जब इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा आप तो क्या हो जाएगा, 1651। क्या हो जाएगा? 1651 हो गया। नहीं तो आप लोग इस तरह भी देख लीजिए, 151 तो देख लीजिए 1 दूरी के। जब इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे बाबू तो हम लोग का निकलेगा 1661 और यही है हम लोग का आंसर। तो फिर से लिख लेते हैं, hence the sum of 22 terms is 1661। यही हो गया हम लोग का आंसर बा। तो चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। तो बच्चा लेट्स फोकस ऑन द बोर्ड, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स, मींस n जो है हम लोग को बच्चा दिया हुआ है 51 ऑफ एन एपी हु सेकंड टर्म A2 एंड थर्ड टर्म A3 आर 14 एंड 18 रेस्पेक्टिवली, मींस a प्लस डी और a प्लस 2d हम लोग को दिया हुआ है और हम लोग को SN निकालना है, S51 निकालना है। सबसे पहले देखिए क्या करेंगे, गिवन में बचवा हम लोग को दिया हुआ है a प्लस डी इक्वल टू 14, a प्लस 2d इक्वल टू 18, ये दो हम लोग के पास दिया हुआ है फर्स्ट एंड सेकेंड टर्म। अगर हम लोग इसको क्या करते हैं, माइनस करते, क्या करते हैं, सबट्रैक्टिंग और फ्रॉम सेकेंड माइनस फर्स्ट। जब इक्वेशन फर्स्ट को सेकेंड को फर्स्ट में माइनस करेंगे तो क्या होगा, a प्लस 2d इक्वल टू 18 और a प्लस डी इक्वल टू 14। यहाँ पे हम लोग का माइनस आ गया। अब तो ये देखिए ये कट गया और d इक्वल टू जो हम लोग का बच्चा वैल्यू क्या आ गया हम लोग के पास, अब देखिए d का वैल्यू आ गया हम लोग के पास 4। जब d का वैल्यू आ गया बच्चा 4, क्या आ गया, 4 आ गया। इसको थोड़ा सा अरेंज अच्छा कर देते हैं, इसलिए अरेंज कर देते हैं ताकि हम लोग का जो बोर्ड है वो कम ना पड़ जाए इस क्वेश्चन के लिए। तो अरेंज करते हैं बच्चा, तो फ्रॉम सेकेंड माइनस फर्स्ट तो हो जाएगा a प्लस 2d इक्वल टू 18 माइनस a प्लस माइनस d इक्वल टू माइनस 14। ये हो गया a कैंसिल हो गया हम लोग का, d इक्वल टू 4 आ गया, d इक्वल टू 4 आ गया। अब देखिए जब d इक्वल टू 4 आ गया हम लोग के पास, अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग a का वैल्यू निकालेंगे, मीन पुटिंग द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन फर्स्ट। तो a प्लस डी इक्वल टू हम लोग का है 14,
a प्लस 4 इक्वल टू 14, तो a का जो वैल्यू हम लोग का 10 आ जाएगा बच्चा। क्या आ गया? 10 आ गया। जब a का वैल्यू हम लोग के पास 10 आ गया, a आ गया, d आ गया, n दिया हुआ था, हम लोग Sn तुरंत निकाल लेंगे। अब हम लोग आराम से Sn निकालते हैं। क्या निकालते हैं? Sn निकालते हैं। Sn देखिए बच्चा, हम लोग जब निकालेंगे तो क्या होगा? S51 दिया हुआ, कितना दिया हुआ है? 51। तो 51/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये वाला फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे। दिस इम्प्लाई S51 इक्वल टू 51/2 और 2a, तो a का वैल्यू आ गया 10, तो 2 इंटू 10 प्लस 51 माइनस 1, और d का जो वैल्यू है बच्चा हम लोग का क्या आ जाता है? d का वैल्यू हम लोग का 4 है, तो 4 पुट किए, तो S51 इक्वल टू 51/2 इंटू ब्रैकेट में 20 प्लस 50 इंटू 4, तो हम लोग का 50 इंटू 4 जब भी करेंगे तो 200 आएगा, और 220, तो हो गया S51 इक्वल टू 51/2 और इंटू 220, इसको करेंगे तो 110 आ गया। अब हम लोग जब 51 S51 इक्वल टू 51 इंटू 110 कर देते हैं, कितना आ जाएगा? 51, उसके बाद आ जाएगा हम लोग का 6, फिर आ गया हम लोग का 5 और एक 0। यही हम लोग का आंसर क्वेश्चन नंबर 8 का क्या हो गया? आंसर हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ेंगे, उसके बाद लास्ट क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ेंगे बच्चा, उसके बाद आप लोग की छुट्टी। तो चलिए आप लोग क्वेश्चन नंबर 8 को अच्छे से लिख लें। देखो बच्चा, क्वेश्चन नंबर 9 जो हम लोग का, उसमें क्या है? If the sum of first 7 term of an AP is 49, means कि S7 हम लोग का दिया हुआ है और S17 दिया हुआ है 289, हम लोग को निकालना है SN। क्या निकालना है? SN निकालना। SN निकालने से बच्चा ये दोनों टर्म्स दिया हुआ है ना, तो इस दोनों टर्म्स से हम लोग का A और D निकल जाएगा। तो कैसे निकलेगा देखते हैं। चलिए सॉल्यूशन करते हैं हम लोग इस चीज का। तो गिवन में हम लोग के पास है S7 इक्वल टू 49। S7 कितना है? 49 है। तो हम लोग का हो जाएगा 7/2 और उसके बाद हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पे 2a इक्वल टू 49, इसको जब सॉल्व करेंगे 7/2 और 2a प्लस d तो हम लोग का है नहीं, लेकिन 7 माइनस 6 तो 6d हो जाएगा, इक्वल टू 49 इक्वल टू 7/2 और 2 हम लोग बच्चा कॉमन ले लिए, a प्लस हम लोग के पास 3d बच गया और 49, ये 2 कैंसिल हो गया, मीन्स a प्लस 3d इक्वल टू 49। ये हो गया हम लोग का इक्वेशन फर्स्ट। क्या हो गया बच्चा? इक्वेशन फर्स्ट हो गया हम लोग का। अब देखिए फिर S17 को इसी तरह सॉल्व करेंगे हम लोग। S17 दिया हुआ है 289, कितना दिया हुआ बच्चा? 289 दिया हुआ है। अब 289 को हम लोग सॉल्व करते हैं, तो 17/2 सिंपल 17/2 2a प्लस 16d हो गया इक्वल टू 289। कितना हो गया? 289 हो गया। इसी तरह 2 कॉमन लेंगे तो 17/2 इंटू 2 इक्वल टू a प्लस 8d इक्वल टू 289। क्या हो गया? 289 हो गया, 289। अब ये 2 और ये 2 कैंसिल हो गया, तो a प्लस 8d इक्वल टू हो जाएगा 17। अब क्यों? तो अगर इसको हम लोग 17 से भाग देंगे तो ये हो जाएगा, तो 1 टाइम्स में। अब देखिए, अब इसके बाद ये हो गया इक्वेशन सेकेंड हम लोग का, इक्वेशन सेकेंड। अब हम लोग क्या करेंगे? इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, इस दोनों इक्वेशन को क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट कर देंगे। इधर सब्ट्रैक्ट कर देते हैं हम लोग। क्या करेंगे? सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन सेकेंड इन फर्स्ट इन सेकेंड। अब हम लोग जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा? a प्लस 8d इक्वल टू 17 माइनस a माइनस प्लस माइनस और ये 3d इक्वल टू 7, ये हो गया। अब देखिए ये a और ये कैंसिल, यहाँ पे बच जाता है 5d
इक्वल टू 10 और डी का वैल्यू हम लोग के पास आता है बच्चा 2। जब डी का हम लोग क्या करेंगे, पुट करेंगे, पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट में हम इस वैल्यू को पुट करेंगे। तो a प्लस 3d इक्वल टू 7 है, तो a प्लस 3 इंटू 2 इक्वल टू 6 हो जाएगा। तो a का वैल्यू हम लोग का 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, a इक्वल टू 1 हो जाएगा। अब हम लोग के पास a भी आ गया, d भी आ गया। क्या आ गया, a और d दोनों आ गया है। अब हम लोग क्या करेंगे, sn निकालेंगे। तो sn इक्वल टू हो जाएगा n बाई 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये हो गया। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, आराम से सॉल्व कर देंगे और हम लोग का सोल्यूशन आ जाएगा। तो n बाई 2 हो गया, 2 इंटू ए का वैल्यू 1, तो 1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, जो डी है हम लोग का कितना है, 2 है। इसको सॉल्व करते हैं तो n बाई 2 आएगा, फिर 2 इंटू 2 प्लस 2n माइनस 2। क्या हो गया, 2n माइनस 2। ये 2 कैंसिल, तो हम लोग का बच्चा हो गया n बाई 2 इंटू 2n। तो ये 2 और ये 2 कैंसिल, तो हम लोग का आंसर आ जाता है n स्क्वायर, और यही हम लोग का आंसर है। तो हम लोग का क्वेश्चन नंबर 9 हो गया बच्चा। अब देखिए इसको समझिए, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है ना कुछ अजीब टाइप का है, नया फॉर्म्स में। इफ द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म ऑफ एन एपी, हम लोग के पास फर्स्ट 7 टर्म मीन्स S7 दिया हुआ है, एंड दैट ऑफ 17 टर्म्स मीन्स S17 दिया हुआ हम लोग के पास 289। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स मीन्स n टर्म्स कर रहा है, तो n का वैल्यू पुट करना है टर्म्स की जगह पे। अब देखिए S7 इतना दिया हुआ है, उसके फॉर्मूला पे जब हम लोग किए तो ये इक्वेशन आया a प्लस 3d इक्वल टू 49, इक्वेशन फर्स्ट। उसी तरह S17 इक्वल टू 289 दिया है, उसको जब हम लोग सोल्व करते हैं तो हम लोग के पास आता है a प्लस 8d इक्वल टू 17। क्या आता है, a प्लस 8d इक्वल टू 17, क्योंकि ये 17 इसको डिवाइड करता है बाबू, उसी तरह ये 7 इसको भी डिवाइड करता है। इस चीज का ख्याल रखिएगा। यहाँ पे देखिए गलती हो गया बच्चा, तो यहाँ हो जाएगा हम लोग का 7। क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो अब देखिए जब इसको सोल्व किया, हम लोग सब्ट्रैक्ट किए, तो डी का वैल्यू हम लोग के पास 2 आया, ए का वैल्यू 1 आया, और एस एन का जो है n स्क्वायर आ गया। हम लोग चलेंगे अब लोग क्वेश्चन नंबर 10 में। 10 से पहले आप लोग इसको लिख लीजिए, उसके बाद हम लोग 10 की ओर बढ़ेंगे। तो चलते हैं बच्चा क्वेश्चन नंबर 10 का। ये फर्स्ट है, क्या है, 10 का फर्स्ट है a n इक्वल टू 3 प्लस 4n। यहाँ पे हम लोग को क्वेश्चन नंबर 10 में करना क्या है, सबसे पहले जो ये दिया हुआ है an इक्वल टू 3 प्लस 4n, ये जो दिया हुआ है ये एपी में है या नहीं, ये फाइंड करना। और एक बात बच्चा बताते हैं, अगर इसी तरह का कोई और टर्म्स आता है an इक्वल टू 3 प्लस 4n, तो बाबू इस टाइप का जितना भी टर्म्स आएगा सब एपी में रहता है। ये मूल ज्ञान है। ये क्यों है, क्योंकि अगर हम लोग 1 2 3 इस तरह करके बढ़ाते जाते हैं तो वो सीक्वेंस में ही आएगा, इंक्रीज डिक्रीज नहीं होगा। उसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 है, तो हम लोग फर्स्ट को करेंगे, 2 को आप कीजिएगा। उसके बाद जब हम लोग इस चीज को प्रूव कर देंगे कि ये एपी में है, हम लोग उसके बाद प्रूव क्या करेंगे, उसके बाद निकालना है हम लोग को सम 15 मीन्स S15 निकालना है। तो देखिए an दिया हुआ है, तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले a1 निकालेंगे। a1 निकालेंगे तो 3 प्लस 4n के जगह पे 1 हो जाएगा, तो 7 हो गया हम लोग का, कितना हो गया, 7 हो गया, सिंपल 7। उसी तरह a2 निकल जाएगा, 3 प्लस 4 इंटू 2, तो 4 2 8 और 8 3 11 मीन्स 4 से ये इंक्रीज कर रहा है। कितना से इंक्रीज कर रहा है बच्चा, ये 4 से इंक्रीज कर रहा है। तो A4 तक हम लोग क्या करेंगे, आराम से फाइंड करेंगे। 3 प्लस 4 4, उसके बाद हो जाएगा हम लोग का 19, 4 4 16 3 19। अब हम लोग को क्या कहे थे कि एपी में है या नहीं, फर्स्ट एक्सरसाइज को याद कीजिए, वो वाला फॉर्मूला लगाएंगे हम लोग। तो वो देखिए चेकिंग अब हम लोग करेंगे चेकिंग। तो चेकिंग में क्या होता है बाबू, हम लोग का होता है an माइनस an माइनस 1 हो गया इक्वल टू an प्लस 1 माइनस an, यही होता है बच्चा। तो यहाँ पे हम लोग देखिए n का वैल्यू जो है पुट करेंगे, क्या 0 और 1 नहीं होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, 0 और 1 नहीं होना चाहिए इसमें। तो हम लोग n का वैल्यू 2 पुट करते हैं, आता है a2 माइनस a1 इक्वल टू a3 माइनस a2।
तो हम लोग का देखिए अब A2 जो है बच्चा वो है 11 और A1 जो है हम लोग का 7 इक्वल टू A3 जो है 15 और A2 जो है 11 है। जब दोनों को सॉल्व करते हैं तो 4 इक्वल टू 4 मीन्स LHS इक्वल टू RHS। तो इट इज इन AP, इट इज इन AP। हम लोग का क्या हो गया, ये अब AP में हो गया। अब देखिए यहाँ पे जो है जब इसको सॉल्व करते हैं तो बाबू यही क्या हो गया, D हो गया। तो D इक्वल टू हम लोग का 4 आ गया। तो कैसे आ गया, तो वो पता चल गया कैसे आ गया। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, SN निकालेंगे। क्या निकालेंगे, S15 निकालेंगे। तो S15 इक्वल टू हो जाएगा 15/2 2A प्लस 15 माइनस 1 इंटू D जो हम लोग का है 4, इससे माइनस इंटू करेंगे। अब देखिए 15/2 और 2A जो है हम लोग का, A क्या है बच्चा, तो A जो है A1 ही जो है हम लोग का क्या है, A है। A1 ही जो क्या है हम लोग का A है। और A जो हम लोग का क्या है 2 इंटू 7 प्लस 14 इंटू 4। इसको सॉल्व करने के बाद आएगा 15/2 14 प्लस 56 कितना आ जाता है 56। तो 15/2 इस दोनों को जब हम लोग ऐड करेंगे तो आ जाएगा 70 और इसको जब करेंगे 35। 15 इंटू 35 हम लोग करेंगे तो आ जाएगा हम लोग का 15 5 जा 75 53 जा 45 5 7 5 12 1 5। हम लोग का आ जाता है बचवा 5 to 5। और आज का क्लास जो है बच्चा यहीं पे खत्म होता है। इसलिए खत्म होता है क्योंकि आपका जो सेकंड नंबर बचा वो आप खुद करेंगे। नेक्स्ट पार्ट की वीडियो जल्द ही आएगी और जो PDF है बच्चा वो डिस्क्रिप्शन में, इसको लिख लीजिएगा। इसमें बच्चा सबसे पहले हम लोग चेकिंग करना था, उसके बाद S15 निकालना था। आप जब भी क्वेश्चन पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अब चलते हैं, मिलेंगे फिर से।